नमस्कार। अनसक फैक्ट्स में फिर से आपका स्वागत है। आज हम अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद में जिसे अली सीना जी ने लिखा है उसके उसके शीर्षक के बारे में चर्चा करेंगे। शीर्षक है जब समझदार लोग पागलों का अनुसरण करते हैं। तो पढ़ने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अपने चैनल को अपना सहयोग देते रहें, मैं भी मोटिवेट होता रहूँगा और आगे और भी अच्छी अच्छी किताबें आपको पढ़ के सुनाता रहूँगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं शीर्षक जब समझदार लोग पागलों का अनुसरण करते हैं। इस्लाम और इसके अनुयायियों का चरित्र चित्रण करने वाली धर्मान्यता को समझने के लिए इसकी तुलना अन्य संप्रदायों से की जानी चाहिए। इस्लाम को मानने वालों की संख्या लगभग 120 करोड़ है। आप मुसलमान नहीं हैं तो आपको इसके बारे में बहुत कम पता होगा और आप इनके घृणित चेहरे को नहीं पहचान पाएंगे। ये लोग दिखने में वैसे ही हो सकते हैं जैसे कि काम करने वाले और बच्चों एवं परिवार को पालने वाले दिखते हैं। ये लोग अच्छे कर्मचारी, सहकर्मी, बास, पड़ोसी और नागरिक जैसे दिखते हैं। इनका व्यवहार आम लोगों की तरह ही दोस्ताना होता है। इनमें कुछ ऐसा विशेष नहीं दिखता है जिससे ये पता चले कि ये किसी संप्रदाय का हिस्सा है, पर आप इनके इस तरह दिखने से बिल्कुल धोखा न खाइए। इस्लाम एक संप्रदाय है और मुसलमान की मानसिकता घोर संप्रदायवादी होती है। शब्दकोश में धर्मान्यता की परिभाषा अति उत्साह, अतार्किक, धुन अथवा किसी विषय और विशेषकर मजहबी मसलों पर उग्र एवं उच्छृंखल विचार के रूप में की जाती है। लोग हत्यारा बनने, आतंकवादी बनने के लिए धर्म नहीं स्वीकार करते हैं, पर मजहबों के बारे में ये बात बिल्कुल उल्टी लगती है ना। तो आखिर वो कौन सी चीज है जो मुसलमानों को इतना धर्मांध बना देती है कि वे मजहब के नाम पर बर्बरता, हत्या जैसी घृणित कार्यों में लग जाते हैं, विवेक का इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं और यहाँ तक कि सहज ही अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। क्या मुसलमानों का जुनून उनके मकसद की सच्चाई को साबित करता है? आइए पीपुल्स टेम्पल नामक संप्रदाय का विश्लेषण करते हैं और इस्लाम से इसकी तुलना करते हैं। सभी संप्रदायों में मूलतः एक ही तरह की विशेषता पाई जाती है। हम इस्लाम की तुलना किसी भी संप्रदाय से करें तो परिणाम एक जैसा ही मिलेगा। नील ओसेरो ने पीपुल्स टेम्पल का अध्ययन किया है और उन्होंने एन एनालिसिस ऑफ जोन्सटाउन मेकिंग सेंस ऑफ द नॉनसेंसिकल शीर्षक वाले एक लेख में संप्रदायों का विश्लेषण बखूबी किया है। पीपुल्स टेम्पल के सदस्यों ने अपने नेता जिम जोन्स द्वारा उकसावे में आकर अपने बच्चों को जहर मिला पेय पदार्थ अपने हाथों से पिलाया। नवजात शिशुओं को जहरीला शरबत पिलाया। एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बच्चों के सब एक जगह पड़े हुए मिले। इस घटना में 900 बच्चों ने अपनी जिंदगी गंवा दी। ऐसी दुर्घट घटना कैसे हुई? इसका उत्तर यह है कि एक व्यक्ति का पागलपन और बहुत सारे लोगों के भोलेपन की वजह से ये घटना हुई। इस अध्याय में मैं पीपुल्स टेम्पल के बारे में ओसेरो के विश्लेषण को देखूंगा और बिंदुवार इसकी तुलना इस्लाम से करूंगा ताकि दोनों में समानता दिखाई जा सके और इस मजहब पर अपनी समझ और बढ़ाई जा सके। जब तक मुसलमान ये मानते रहेंगे कि मोहम्मद पैगंबर था तो उसने जो भी किया उसे जायज मानते रहेंगे। इस अध्याय के अंत में समझ पाएंगे कि संप्रदायों में एक बार जिनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है उनके वापस लौटने की संभावना छीड़ हो जाती है। फिर भी ऐसे लोग जिनकी तार्किक क्षमता पूरी तरह कुंद नहीं हुई है और जिनकी आत्मा को झिझोड़ा जा सकता है, उन्हें यह अपने मजहब के आडंबर पर सवाल उठाने की हिम्मत देगा। जिम जोन्स ने 1965 की सामूहिक आत्महत्या की घटना के करीब 20 साल पहले इंडियाना में उपदेश देना शुरू किया। तब उसके अनुयायियों की संख्या मुट्ठी भर थी। उसने नस्ली समानता और एकता पर जोर दिया। उसका समूह गरीबों को भोजन उपलब्ध कराता था और उनके लिए नौकरी का इंतजाम करता था। वह करिश्माई और प्रेरक भक्ति वाला व्यक्तित्व था। शीघ्र ही उसके अनुयायियों की संख्या कई गुना बढ़ गई। नए समूहों का गठन किया गया और सैन फ्रांसिस्को में मुख्यालय स्थापित किया गया। परम आज्ञाकारिता। जोन्स अपने अनुयायियों के लिए प्रिय नेता था। वे प्यार से उसे पिता या बस डैड बुलाते थे। समय बीतने के साथ वह मसीहा की भूमिका में आ गया। जैसे जैसे उसका प्रभाव पड़ा वह अपने अनुयायियों से और अधिक आज्ञाकारिता और निष्ठा की अपेक्षा करने लगा। उसने अनुयायियों के दिमाग में भर दिया कि नाभिकीय प्रलय में दुनिया नष्ट हो जाएगी। जो उसका अनुसरण करेगा केवल वही उस प्रलय से बचकर निकल पाएगा। और शेरों लिखते हैं उसके अधिकांश भाषण नस्लवाद और पूंजीवाद पर हमला करते थे, लेकिन उसका सबसे जहरीला गुस्सा पीपुल्स टेम्पल के शत्रुओं के खिलाफ निकलता था।
ये कथित शत्रु पीपुल्स टेम्पल की आलोचना करने वाले और विशेष तौर पर उसे छोड़कर जाने वाले लोग होते थे। उपरोक्त तस्वीर समान रूप से इस्लाम का भी वर्णन करती है। शुरुआत में मोहम्मद लोगों को केवल चेतावनी देता था और कहता था कि अल्लाह में विश्वास करो और कयामत के दिन से डरो। जैसे जैसे उसके अनुयायियों की संख्या और प्रभाव बढ़ा, वह अधिक धौंस जमाने लगा। वह अनुयायियों से उनका घर बार छोड़कर पलायन करने को कहने लगा और धमकाने लगा कि यदि उसका हुक्म नहीं माना तो अल्लाह का कहर उसके ऊपर टूटेगा। मोहम्मद के अधिकतर व्याख्यानों में बहुदेववाद, शिर्क को बुरा भला कहा गया है, लेकिन उसका सर्वाधिक उग्र गुस्सा इस्लाम के शत्रुओं पर लक्षित होता है। उसकी नज़र में इस्लाम के शत्रु उसके आलोचक और विशेषकर उससे अलग होने वाले लोग थे। जिम जोन्स अपने लोगों को गुआना के जंगल में ले गया और उन्हें उनके परिवार से दूर कर दिया। उन्हें सभी बाह्य प्रभावों से काट दिया और पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में ले लिया। अब वे आसानी से उनका ब्रेन वॉश कर अपना मतावलंबी बना सकता था। मोहम्मद द्वारा अपने अनुयायियों को मदीना ले जाने के पीछे एक कारण यह भी था, उसने अपने करीबी अनुयायियों को उनके खिलाफ कर दिया जो मक्का छोड़कर जाने को तैयार नहीं थे। निम्न आयत उसकी भावनाओं को व्यक्त करती है। जो ईमान वाले हैं मगर मक्का छोड़कर निर्वासन में नहीं आए, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है जब तक कि वह जगह छोड़कर यहाँ निर्वासन में रहने नहीं आ जाते। पर यदि वे मजहब के लिए मदद मांगने तुम्हारे पास आते हैं तो उनकी मदद करना तुम्हारा फर्ज है। याद रखना, तुम जो भी करते हो अल्लाह उसे देख रहा है। कुरान 8:72। यह आयत कहती है कि मुसलमानों को उन मुसलमानों की सुरक्षा नहीं देनी चाहिए जिन्होंने पलायन नहीं किया। दूसरे शब्दों में, यदि वे घर परिवार छोड़ने और हुक्म मानने को तैयार नहीं होते तो उन्हें कत्ल कर डालना चाहिए। आयत का अंतिम हिस्सा ये बात विशेष रूप से कह रहा है। वह अपने अनुयायियों को हिदायत दे रहा है कि अल्लाह उनको देख रहा है और वह न केवल तुम क्या करते हो ये जानता है, बल्कि उसे ये भी पता है कि तुम्हारे मन में क्या है। मोहम्मद के अल्लाह और जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 के बिग ब्रदर नाम के ओशिनिया के पेचीदा तानाशाह में अलौकिक समानता है। उनके इस काल्पनिक समाज में सत्ता प्रत्येक व्यक्ति पर मुख्यतः टेलीस्क्रीन के माध्यम से पूर्ण निगरानी रखती है। लोगों को बिग ब्रदर तुम्हें देख रहा है की उक्ति सुनाकर लगातार इस बात की ताकीद की जा रही है। यह और कुछ नहीं, बस राज में प्रचार तंत्र का मूल वाक्य है। इस उपन्यास में यह भी स्पष्ट नहीं है कि बिग ब्रदर नाम का कोई इंसान है भी या नहीं, अथवा यह राज द्वारा गढ़ी गई छवि भर है। फिर भी चूंकि इनर पार्टी टॉर्चर ओब्रियन इंगित करता है कि बिग ब्रदर कभी नहीं मर सकता, इसलिए प्रत्यक्ष संकेत है कि बिग ब्रदर इस पार्टी का निरूपण मात्र है। उसे कभी किसी ने नहीं देखा है। उसका चेहरा होर्डिंगों पर बना है, टेलीस्क्रीन पर उसकी आवाज सुनाई देती है। बिग ब्रदर एक छद्म है जिसे पार्टी ने खुद को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए ओढ़ रखा है। बिग ब्रदर का काम प्यार, भय, सम्मान और भावनाओं आदि के केंद्र बिंदु के रूप में काम करना है, क्योंकि ये चीजें किसी संगठन के बजाय किसी व्यक्ति के लिए अधिक आसानी से महसूस की जा सकती है। ओशिनिया के निष्ठावान नागरिक बिग ब्रदर से डरते नहीं थे, बल्कि वे उसे प्यार करते थे, सम्मान देते थे। वे समझते थे कि वह बुरी ताकतों से उनकी रक्षा कर रहा है। उपरोक्त बातें अल्लाह के बारे में भी सच है। अल्लाह के एक अदृश्य पर फिर भी हमेशा मौजूद रहने वाली सत्ता है, जिससे मुस्लिम प्यार भी करते हैं और साथ ही डरते भी हैं। वह उनके प्रत्येक गतिविधि को देखता है और उनके विचारों को भी निगरानी करता है। मजहब के प्रमाण के रूप में मृत्यु। ओशेरो आगे लिखते हैं, लेकिन जब 1978 में पीपुल्स टेम्पल संप्रदाय के सदस्यों के रिश्तेदारों ने कांग्रेस के सांसद लियो लेयान को इस संप्रदाय की जांच के लिए तैयार किया तो वे और उनके साथ पत्रकार संप्रदाय के ठिकाने का निरीक्षण करने गए। वहां रह रहे लोगों ने वहां की व्यवस्था की प्रशंसा की और कहा कि वे वहां आनंद का अनुभव करते हैं और वहीं रहना चाहते हैं। हालांकि वहां के दो परिवारों ने छिपकर रेयान तक सूचना भिजवाई कि वे स्थान को छोड़कर उनके साथ जाना चाहते हैं, परंतु जब निरीक्षण करने वाले दल और संप्रदाय को छोड़कर जाने वाले परिवार हवाई जहाज में सवार होने वाले थे तो उन पर घात लगाकर गोली चलाई गई, जिसमें रेहान सहित 5 लोग मारे गए। इसके बाद जिम जोन्स ने अपने अनुयायियों को एकत्रित किया और उनसे जहर मिश्रित शरबत पीकर सम्मान के साथ मरने का आह्वान किया। इस घटना की एक वीडियो में देखा कि कुछ को छोड़कर अधिकांश सदस्यों ने खुशी खुशी स्वयं भी जहर पिया और अपने बच्चों को भी पिलाया। जिम जोन्स की बातें और वादे कुरान में की गई बातों और वादों से मिलते जुलते हैं। एक औरत ने जहर पीने का विरोध किया, लेकिन भीड़ ने उसे चुप करा दिया और सब ने मरने के लिए तैयार होने की इच्छा प्रकट की। उस वीडियो रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर उपलब्ध में अंधभक्ति की प्रकृति प्रकट करने वाला दृश्य विभत्स है। जिम जोन्स, मैंने आप सबको एक श्रेष्ठ जीवन देने का पूरा प्रयास किया। मेरे प्रयासों के बावजूद कुछ मुट्ठीभर लोगों ने झूठ ने हमारे उद्देश्य को विफल कर दिया।
यदि हम शांति से जी नहीं सकते तो हम शांति से मर जाना अच्छा है। तालियों की गड़गड़ाहट। हमारे साथ बड़ा विश्वासघात किया गया है। कुछ मिनटों में यहाँ जो होने जा रहा है उसमें हवाई जहाज पर सवार होने जा रहे लोगों में से एक पायलट को गोली मार देगा, और मुझे पता है मैंने ऐसा नहीं कराया, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा होने जा रहा है। इसलिए मेरा विचार है कि आप लोगों को वही करना चाहिए जो आप प्राचीन यूनान में करते रहे हैं। शांतिपूर्वक आगे बढ़िए, क्योंकि हम आत्महत्या नहीं कर रहे बल्कि ये एक क्रांतिकारी कदम है। अब हम कदम पीछे नहीं खींच सकते। पहली बेला, मुझे लगता है कि जब तक जीवन है तब तक आशा है। जोन बिल्कुल, पर एक दिन सबकी मृत्यु होनी है। भीड़, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जो उन लोगों ने जो किया और उनके साथ गए हैं वे हमारा जीवन नर्क से बदतर बना देंगे, लेकिन मेरे लिए मृत्यु डरावनी नहीं है, अभिशापित जीवन डरावना है। ऐसा जीवन जीने लायक नहीं। पहली महिला, पर मुझे मरने से डर लगता है। जो मुझे नहीं लगता कि तुम डरती हो, मुझे नहीं लगता कि तुम डरती हो। पहली महिला, मुझे लगता है कि 1200 लोगों में ऐसे गिने चुने ही ऐसे हैं जो हमसे अलग हुए हैं। उन मुट्ठी भर लोगों के लिए अपना जीवन खत्म कर देना ठीक नहीं। मैं इन बच्चों की ओर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि उन्हें जीने का अधिकार है। जो उस पर क्या वे इससे अधिक अच्छा पाने लायक हैं? वे इसके हकदार हैं कि उन्हें शांति मिले। हम सबसे बड़ा बलिदान इस अभिशापित दुनिया को छोड़कर दे सकते हैं। पहला आदमी, अब बस बहन, हमारा आज का दिन शुभ है। दूसरा आदमी, यदि आप कहते हैं कि हमें अपना जीवन त्याग देना चाहिए तो हम तैयार हैं। वीडियो में जोन्स द्वारा सामूहिक आत्महत्या करने के आह्वान के बीच बच्चों के रोने चिल्लाने की आवाज साफ दिखाई देती है। जोन्स, कृपया कुछ दवाएं लाओ। सरल, ये बहुत सरल है, इसे लेने से कोई तकलीफ नहीं होगी। मृत्यु से मत डरो। अभी आप देखना कि लोग यहाँ आएंगे, वे हमारे लोगों को यातना देंगे। दूसरी महिला, इसमें चिंता की कोई बात नहीं, सब लोग शांत रहें और अपने बच्चों को शांत करें। बच्चे दर्द के कारण नहीं रो रहे हैं, बल्कि शरबत का स्वाद थोड़ा कड़वा है इसलिए रो रहे हैं। तीसरी महिला, इसमें चीखने चिल्लाने की कोई बात नहीं है, हम सबको इसका आनंद लेना चाहिए। जोन्स, कृपया भगवान के लिए जहर का प्याला मुंह में लगाएं। ये क्रांतिकारी आत्महत्या, ये खुद को नष्ट करने के लिए आत्महत्या नहीं है। तीसरा आदमी, डैड ने हमें इस मंजिल तक पहुंचाया है। डैड, मेरा वोट आपके साथ है। जोन्स, हमें आप सम्मान के साथ मरना चाहिए। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हमें तेजी से करना होगा। बंद करो पागलपन। जीवन में और परेशानी झेलने से लाख गुना अच्छा मृत्यु है। यदि तुम जान जाओगे कि क्या है तो आज की रात ही इस रास्ते पर आगे बढ़ने में आनंदित होगे। चौथी महिला बोली, इस क्रांतिकारी संघर्ष में आप सबके साथ आगे बढ़ना प्रसन्नता का विषय है। समाजवाद, साम्यवाद के लिए अपनी जिंदगी जी देने के अलावा कोई और रास्ता मैं नहीं चुनती। मैं इसके लिए डैड के प्रति आभारी हूँ। जोन्स बोला, जिसको लोग डैड बोल रहे हैं उसका नाम जोन्स है। अपना जीवन स्वयं नौछावर करो। हम आत्महत्या नहीं कर रहे, हम इस अमानवीय दुनिया के माहौल का विरोध करने के लिए क्रांतिकारी आत्महत्या का काम करने जा रहे हैं। इस वीडियो टेप के सामने आने के बाद दुनिया स्तब्ध रह गई। इस्लाम भी इसी तरह की अंधश्रद्धा और विवेक शून्य अनुसरण संप्रदायों के लक्ष्य से जुड़ा हुआ है। इस्लाम का मतलब है अधीनता स्वीकार करने वाला समर्पण। मुसलमानों को अपनी इच्छा को त्यागना पड़ता है और इस्लाम के अलावा बाकी सबको अस्वीकार करना होता है, यहाँ तक कि अल्लाह और उसके रसूल के प्रति अपनी निष्ठा सिद्ध करने के लिए अपने परिवार और अपने जीवन को भी छोड़ना पड़ता है। कुरान में लिखा है, अगर तुम सच्चे हो तो मौत की आरजू करो। कुरान 2:5-94। एक जगह और मोहम्मद यहूदियों को चुनौती देते हुए कहता है कि सच्चाई सिद्ध करने के लिए वे मृत्यु की इच्छा करें। ओ मोहम्मद ने कहा, ओ यहूदी धर्म के मानने वालों, यदि तुम सोचते हो कि तुम अल्लाह के दोस्त हो और बाकी लोग नहीं, तो अगर तुम सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो। 62 कुरान की आयत 62:6। जिम जोन्स और मोहम्मद जैसे विकृत मानसिकता वाले नार्सिसिस्ट के दिमाग में ये बात स्पष्ट थी कि श्रद्धा परखने का सबसे बड़ा तरीका अपने अनुयायियों से मरने के लिए कहना था। फिलिस्तीन के टीवी अक्सर दिखाते हैं कि आत्मघाती आतंकवादियों की अम्मियां उनकी मौत पर गर्व करती हैं और दूसरे बच्चों से भी इसी राह पर चलने की आशा प्रकट करती हैं। सजा व उत्पीड़न। और फिर वो वर्णन करते हैं, यदि आप किसी के माथे पर बंदूक लगा दें तो उससे कोई भी काम करा सकते हैं। पीपुल टेम्पल्स के अनुयायी गंभीर सजा के भय के साए में रह रहे थे। उन्हें भय था कि अनजाने में हुई गलती या छोटी सी भूल पर वे बर्बरता से पीटे जाएंगे, सार्वजनिक तौर पर बेइज्जत किए जाएंगे। जिम जोन्स अनुयायियों पर कठोर अनुशासन और अंधभक्ति थोपने के लिए अक्सर सख्त सजा का डर दिखाता रहता था। वह उन कारकों को नष्ट करने के उपाय भी करता था जो अनुयायियों में प्रतिरोध या विद्रोह की भावना पर अपने में मददगार प्रतीत होते थे। मुसलमान सख्त सजा के डर में जीते हैं। गुस्साए मुसलमानों ने मुझे हजारों की संख्या में ईमेल भेजे हैं, जिनमें उन्होंने बस एक ही बात कही है कि जिंदगी बहुत छोटी है और इस्लाम की आलोचना करने के कारण मैं जहन्नुम में जाऊंगा। वे मेरे तर्कों को चुनौती नहीं दे रहे हैं, वे मेरे तर्क पर विवाद नहीं कर रहे हैं, वे तो मुझे बस एक चीज से डरा रहे हैं जिससे वे खुद बहुत डरते हैं, वह चीज है जहन्नुम।
कुरान में जो थीम सर्वाधिक आई है वह है जहन्नुम। जहन्नुम का उल्लेख लगभग 200 बार है। इसके बाद कयामत के दिन का उल्लेख 177 बार और फिर से जी उठने का उल्लेख 117 बार किया है। मुसलमानों में जहन्नम यानी दोजख का भय इस कदर बैठा दिया गया है कि इस्लाम पर सवाल उठाने की कल्पना भर से वे कांप जाते हैं। ये भय मनोवैज्ञानिक धमकी तक सीमित नहीं है, शारीरिक दंड देना भी इस्लामी पालन पोषण का अभिन्न अंग है। इस्लामी मदरसों, मजहबी स्कूलों में बच्चों को छोटी छोटी गलतियों के लिए बुरी तरह पीटा जाता है और कुछ मामलों में उन्हें जंजीरों से बांध कर रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल बच्चों की पिटाई होती है, बल्कि वयस्कों को भी शारीरिक दंड दिया जाता है। इन्हें इस्लामी कानून तोड़ने के आरोप में भरे चौराहे में बेइज्जत किया जाता है, कोड़े मारे जाते हैं, अंग काट दिए जाते हैं या पत्थर मार मार कत्ल कर दिया जाता है। इस्लाम में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता या विद्रोह को प्रतिबंधित करते हैं। इनके मुताबिक आलोचक, स्वतंत्र चिंतन वाले लोग, सुधार और काफिर या नास्तिक का कत्ल कर दिया जाना चाहिए। सवाल तक पूछने की इजाजत नहीं होती। कुरान कहता है, ए ईमान वालों, ऐसी चीजों के बारे में रसूल से ना पूछा करो जो यदि तुम पर जाहिर कर दी जाएगी तो तुम परेशानी में पड़ जाओगे। तुमसे पहले भी कुछ लोगों ने इस किस्म के सवाल पूछे थे, इस कारण उनका मजहब से भरोसा उठ गया था। कुरान 101-102। बुखारी भी 2 ऐसी हदीसें देता है जिसमें मोहम्मद कहता है, अल्लाह ने तुम्हें बहुत सारे सवाल पूछने से मना किया है। इस्लाम के भ्रम को बनाए रखने के लिए यह एकमात्र तरीका है ताकि इसकी बाध्यकारी अंधभक्ति बनी रहे और इसे ज्ञानता और भय के माध्यम से थोपा जा सके। ओशरो कहते हैं, सामाजिक मनोवैज्ञानिक शोधों में निष्कर्ष निकलता है कि सत्ता की शक्ति को अपने आदेश के अनुपालन के लिए इतने खुले रूप में धमकी देने की आवश्यकता नहीं होती है। मिलग्राम के प्रयोगों में भाग लेने वाले लोगों में ऐसे लोगों का अनुपात आश्चर्यजनक रूप से अधिक था जिन्होंने प्रयोगकर्ता के उन निर्देशों का अनुपालन किया जिसमें उन्हें लगता था कि दूसरे व्यक्ति को तेज बिजली का झटका देना है। असहमति को नष्ट करना। ओशरो के अनुसार अनुसंधान बताते हैं कि यदि असंतुष्ट व्यक्ति को छोटा समूह भी अस्तित्व में है तो ये पूर्ण आज्ञाकारिता कम होती हो जाएगी। वह लिखते हैं कि एक अवज्ञाकारी सहयोगी की उपस्थिति से मिलग्राम की प्रयोगात्मकता स्थितियों में शिक्षार्थी माने जाने वाले व्यक्ति को झटका देने के निर्देश के अनुपालन का परिमाण बहुत घट गया। मोहम्मद और जिम जोन्स दोनों असहमति या असंतोष सहन नहीं करते थे। उन्होंने अनन्य भक्ति की अपेक्षा की और प्रश्न पूछने और आलोचना करने के विकल्प को असंभव बना दिया। यदि कोई मोहम्मद के खिलाफ खड़ा हुआ हो पर बाद में उसके नेतृत्व और इस्लाम को स्वीकार कर ले तो वह उसे क्षमा कर देता था, जैसा कि उसने अपने चचेरे भाई अबू सुफियान के साथ किया। मोहम्मद ने अबू सुफियान को न केवल माफ किया बल्कि मक्का पर फतह हासिल करने के बाद उसे इसका प्रभार भी दिया, लेकिन जो उसे असहमति जताते थे अथवा उसे छोड़कर चले जाते थे उन्हें कभी नहीं बख्शता था। मोहम्मद के आदेश पे बहुत सारे लोग केवल इसलिए मार दिए गए क्योंकि इन लोगों ने मोहम्मद का मजाक उड़ाया था या फिर उसके सवाल जवाब भी किए थे। यही कारण है कि मोहम्मद असहमति से डरता था और आज तक उसके अनुयायी इस्लाम से ना इत्तेफाकी बर्दाश्त नहीं करते हैं। लेकिन इसी वजह से मेरा भी आत्मविश्वास मजबूत है कि एक बार मुसलमान से नास्तिक बने लोगों की आवाज़ सुनी जाने लगी तो दूसरे मुसलमान भी हिम्मत जुटा पाएंगे। इसके बाद इस्लाम की चीर फाड़ को रोक पाना असंभव हो जाएगा। जिन मिल्स पीपुल्स टेम्पल संप्रदाय को छोड़कर जाने वाले व्यक्ति थे उन्होंने इस संप्रदाय में 6 साल तक उच्च पदाधिकारी सदस्य के रूप में बिताए थे। जीन ने लिखा है, इस संप्रदाय के चर्च में एक अलिखित किंतु सर्वमान कानून था कि फादर, उसकी पत्नी या उसके बच्चों की आलोचना कोई नहीं करेगा। मोहम्मद के बारे में भी क्या ये बात सच नहीं है? पाकिस्तान के कॉलेज में प्रोफेसर डॉक्टर यूनुस शेख ने टिप्पणी की थी कि मोहम्मद के माता पिता मुसलमान नहीं थे। ये बात तर्कपूर्ण भी प्रतीत होती क्योंकि जब मोहम्मद के माता पिता की मृत्यु हुई तो वह बच्चा था। हमारे पास हदीस भी है जो ये बताती है कि मोहम्मद सोचता था कि उसके माता पिता जहन्नुम में जाएंगे। फिर भी डॉक्टर शेख के विद्यार्थियों में इससे रोष फैल गया। इन विद्यार्थियों को लगा कि डॉक्टर शेख ने रसूल के माता पिता का अपमान किया है। इन लोगों ने शरिया अदालत में शिकायत करते हुए डॉक्टर शेख पर ईश निंदा का आरोप लगाया। अदालत ने उन्हें ईश निंदा का दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। जब दुनिया भर में लोगों ने डॉक्टर शेख के समर्थन प्रदर्शन किया तो कई वर्षों बाद उन्हें रिहा किया गया। सूडानीज इंडिपेंडेंट डेली अल विफाक के संपादक मोहम्मद ताहा मोहम्मद अहमद को सितंबर 2006 में मुसलमान उन्मादियों के एक समूह द्वारा अगवा कर लिया गया। उनके खिलाफ अदालत से बाहर मुकदमा चलाया गया। उनका गला उस तरह रेता गया जैसे कि ऊंट को मांस के लिए काटा जाता है। फिर उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया। उन पर ईश निंदा का आरोप था। दरअसल उन्होंने अपने समाचार पत्र में इंटरनेट से लेकर एक लेख प्रकाशित कर दिया था जिसमें मोहम्मद की पैदाइश को लेकर सवाल उठाए गए थे। बेचारे मोहम्मद ताहा का अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने उस किताब के एक छोटे से अंश को लिया था और अपनी ओर से इसका खंडन लिखा था।
यदि आप किसी इस्लामी देश में रहते हैं तो इस्लाम, मोहम्मद या उसके भी साथी की आलोचना आपको मौत की सजा की ओर धकेल सकती है। यदि आप किसी गैर मुस्लिम देश में रहते हैं तो भले ही आप मुसलमान न हो, पर ऐसा करने पर आपकी हत्या हो सकती है। डच फिल्म निर्माता थियो वैन गोफ को ये सबक बहुत देर से तब मिला जब एक मुसलमान ने उनको चाकू घोंपा, गोली मार दी और वो अपने ही खून से लथपथ हो गए। वैन गोफ के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने इस्लाम में महिलाओं की स्थिति पर फिल्म बनाने में इस्लाम छोड़ चुकी अयान हिर्सी अली की मदद की थी। जुलाई 1991 में सलमान रुश्दी की किताब शैतानी आए थे द सैटेनिक वर्सेज का इटालियन भाषा में अनुवाद करने वाले एत्तोर कैप्रियोली पर हमला हुआ और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस पुस्तक का जापानी में अनुवाद करने वाले हितोशी इगेरिशी की टोक्यो में हत्या कर दी गई, जबकि हितोशी साहित्य के प्रोफेसर और इस्लामी सभ्यता के प्रशंसक थे। नॉर्वे की भाषा में इस पुस्तक का अनुवाद करने वाले विलियम नाइगार्ड को भी बाद में चाकू मार दिया गया। असल में मुसलमानों की धारणा है कि लोगों के मन में इतना डर पैदा कर दो ताकि कोई इस्लाम के खिलाफ बोलने की हिम्मत न कर सके। पीपुल्स टेम्पल संप्रदाय से निकल भागने में कामयाब हुए और एक और पुराने सदस्य डेबोरा ब्लैकी ने बयान दिया है, जिम जोन्स की बातों में किसी तरह की सहमति का मतलब देशद्रोह माना जाता था। यद्यपि वहां जो चल रहा था उसे देखकर बहुत डर लगता था, लेकिन मेरी किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, क्योंकि मुझे पता था कि वहां स्वतंत्र विचार रखने का जोन्स और अन्य सदस्यों का कोप का भाजन बनना था। विसंगतियां। पीपुल्स टेम्पल संप्रदाय के कुछ सदस्यों की तरह ही प्रारंभ के बहुत से मुसलमानों को लगता था कि उनके मजहब में बताए गए मकसद और उनके नेता के क्रियाकलाप में विसंगति और विरोधाभास है। जिम जोन्स अपने संघ में बहुत सी औरतों के साथ सोता था, उसमें उसको लेकर बिल्कुल संकोच नहीं था। मोहम्मद ने भी अनेक ऐसे काम किए जिसके उसके ढीले चरित्र को लेकर अरब के लोगों की दृष्टि सवालिया होने लगी। एक हदीस में आयशा कहती है, मैं उन औरतों को गिरी निगाह से देखती थी जिन्होंने खुद को अल्लाह के रसूल को सौंप दिया था, और मैं कहा करती थी, क्या कोई राजकुमारी अपना शरीर किसी ऐसे आदमी को सौंप सकती है? लेकिन जब अल्लाह ने कहा, ओ मोहम्मद, तुम इनमें बीवियों से जिनको जब चाहो अलग कर दो और जिसको जब तक चाहो अपने पास रखो, यदि तुम उनको सोने के लिए बुलाते हो जिनकी बारी नहीं थी तो भी तुम पर कोई दोष नहीं जाएगा। कुरान 33:51। तो मैंने रसूल से कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी इच्छाओं और वासनाओं को पूरा करने की बड़ी जल्दीबाजी में। निश्चित रूप से आयशा केवल एक सुंदर लड़की ही नहीं थी, बल्कि तेज बुद्धि वाली थी। असल में कई मौकों पर हम पाते हैं कि मोहम्मद का अल्लाह उसकी मदद के लिए आ जाता था, उसे वह सब करने का लाइसेंस दे जाता था जो उसको मोहम्मद को अच्छा लगता था। मोहम्मद ने कई बार सामाजिक मर्यादाएं तार तार की, जैसे कि अपनी बहू जैनब से शादी करना, अपनी एक बीवी की अनुपस्थिति में चोरी छिपे की उसकी नौकरानी माजिया के साथ संभोग करना। वह 51 साल का था और उसने 6 साल की आयशा से शादी की थी, जब वह केवल 8 साल और 9 महीने की गुड़ियों से खेलने की उम्र में थी, तो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। उसने दावा किया कि उसके ऊपर अल्लाह ने सबसे बेहतरीन आयत इस छोटी सी लड़की के साथ सोते समय कंबल के भीतर नाजिल की। जब मोहम्मद 70 के शिखर पर था तो उसने एक और बच्ची को देखा। ये बच्ची अभी चलना सीख रही थी। उसने उस बच्ची के माँ बाप को बोला, जब वह बच्ची थोड़ी सी और बड़ी हो जाए तो उससे शादी करेगा। उस बच्ची की किस्मत अच्छी थी कि वह इस घटना के थोड़े समय बाद मर गया। वह हमले करता है और हम सभी लोगों को तहस नहस कर इनके परिवारों की हत्या कर देता था। फिर इन परिवारों की कम उम्र की बच्चियों को अपने लिए अल्लाह का पुरस्कार मानकर हरम में सेक्स गुलाम बनाकर रखने के लिए उठा लाता था। शुरुआत में जो मुसलमान बने थे वे निश्चित ही आश्चर्यचकित होकर सोचते रहे होंगे कि यदि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है तो उसको कर्म इतने राक्षसी क्यों हैं? हम यह नहीं मान सकते कि अरब के सारे लोगों को की आत्मा मर चुकी थी, पर वे ये नहीं जानते थे कि जो मोहम्मद कर रहा है वह गलत है। हालांकि यदि उन्हें संदेह हुआ भी तो उनके पास उसे प्रकट करने की सामर्थ्य नहीं थी। मुसलमान बहिष्कार और सजा से डरते थे। जिन्होंने मोहम्मद से असहमति जताई उन्हें बलपूर्वक चुप करा दिया जाता था। एक बार जब मोहम्मद के साथ मक्का से आए हाथी हमला करने निकले थे तो मदीना वालों से उनकी झड़प हो गई। अब्दुल इब्न उबई बहुत क्रोधित हुए। इसी इंसान ने मोहम्मद के सामूहिक नरसंहार से बनु नजीर कबीले को बचाया था। इब्न उबई ने कहा, क्या सच में ये सब उन्होंने किया है? वे हमारे अधिकार और वस्तुओं पर विवाद करने लगे। वे हमें अपने ही देश में अल्पसंख्यक बना रहे हैं। ये सब हम लोगों के लिए ठीक नहीं है। ये आवारा कुरैश उस पुरानी कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं कि गली के आवारा कुत्ते को रोटी देंगे तो वो आप पर ही भौंकेगा। ईश्वर की सौगंध, जब हम मदीना लौटेंगे तो लड़ेंगे, तो जो ताकतवर होगा वो कमजोर को भगा देगा। इसके बाद वो अपने लोगों के पास गए और बोले, ये किया है तुमने अपने लिए? तुमने उनको अपने देश पर कब्जा करने दिया, तुमने अपनी संपत्ति उनमें बांट दी। यदि तुम लोगों ने अपनी संपत्ति बचाकर
पास रखी होती तो वे कहीं और चले गए होते। जब यह खबर मोहम्मद तक पहुंची तो उसने इब्ने उबई की हत्या करने की ठान ली। यह सुनकर इब्ने उबई का बेटा जो इस्लाम कबूल कर चुका था मोहम्मद के पास पहुंचा और बोला, मैंने सुना है कि आप अब्दुल्ला इब्ने उबई की हत्या करना चाहते हैं। यदि आपको ऐसा करना ही है तो मुझे आदेश दीजिए, मैं उनका सिर काटकर आपके कदमों पर रख दूंगा। क्योंकि पूरा अल खराज जानता है कि उनके पास मेरे अतिरिक्त कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने माता पिता के प्रति इतना कर्तव्यनिष्ठ हो। यदि आप किसी और खारज को उनकी हत्या का आदेश देंगे तो मेरी आत्मा उनके हत्यारे को खुलेआम घूमते हुए देखते रहने की अनुमति नहीं देगी और मुझे डर है कि मैं उस व्यक्ति की हत्या कर दूंगा। इस तरह एक काफिर के लिए एक मुसलमान की हत्या करके मुझे दोजख में जानना पड़ेगा। अब्दुल्ला इब्ने उबई का सब अपने समाज में बड़ा सम्मान था और मदीना वासियों ने अपने बुजुर्ग मुखिया के रूप में सम्मान देते थे। मोहम्मद के सामने बड़ी विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इब्ने उबई जिसे पिता को मारने के लिए उसके बेटे को आदेश देने का परिणाम गंभीर हो सकता था। क्या पता वो बेटा इस अफवाह की सच्चाई को परखना चाहता था और इसके बाद वो अपने पिता को बचाने के लिए मोहम्मद के विरुद्ध खड़ा हो जाता। मोहम्मद ने होशियारी दिखाते हुए उसकी इस भयानक योजना पर मुहर लगा दी। मुस्लिम इतिहासकार व टिप्पणीकार इब्ने उबई के बेटे की भाव भंगिमा को तारीफ करते और सच्चे मजहबी के रूप में उसका सम्मान करते हैं। मोहम्मद अपने अन्यायियों पर इस हद तक नियंत्रण रखता था। उसने मुसलमानों को ऐसा बना दिया था कि वे एक दूसरे की जासूसी करें और किसी तरह के संतोष को पनपने से पहले ही खत्म कर दें। एक और रोचक बात है कि जब अब्दुल्ला इब्ने उबई मर गए तो उनके बेटे ने मोहम्मद से भीख मांगी कि वे उसके पिता के लिए दफनाने से पहले मगरिब की दुआ फतिहा पढ़े। इब्ने उबई के कद को देखते हुए मोहम्मद को लगा कि यह एहसान करने में कोई समस्या नहीं है। जैसे वे मृतक के लिए दुआ पढ़ने के लिए उठा, उमर को याद आया कि वह अपनी माँ तक की कब्र पर फतिहा नहीं पढ़ना चाहता था। उमर ने मोहम्मद की बाहें पकड़ ली और बोला, अल्लाह के रसूल, आप इस आदमी के लिए दुआ करने जा रहे हैं जबकि अल्लाह ने आपको किसी गैर मुस्लिम के लिए ऐसा करने से मना किया है। मोहम्मद ने उत्तर दिया, अल्लाह ने मुझे विकल्प दिया है, जैसा कि अल्लाह ने कहा है, हे रसूल, तुम उन मुनाफिकों के लिए मगफिरत की दुआ मांगो या न मांगो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि तुम 70 बार भी उनके लिए दुआ मांगोगे तो भी अल्लाह उनके गुनाहों को माफ नहीं करेगा, क्योंकि उन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल के साथ कुफ्र किया है। कुरान 9:80। मैं उस 70 में एक और जोड़ दूंगा। अजीब विडंबना है कि मोहम्मद इब्ने उबई को पाखंडी कह रहा है, जबकि ये लफ्ज उसके स्वयं के लिए अधिक उपयुक्त है। आगे की हदीस उस गुस्से का एक उदाहरण है जो मोहम्मद लोगों के प्रति जाहिर करता था जिन्होंने उस पर सवाल उठाने की हिमाकत की थी। ये घटना तब हुई जब मोहम्मद हुनैन की जंग में लूटे हुए गए माल को थोड़ा सा हिस्सा मक्का के मुखियाओं में बांट रहा था ताकि उनके दिल में जगह बनाकर उनके मुख से इस्लाम की प्रशंसा कराई जा सके। तब उसने अपने आदमियों से कहा कि किसी और से कुछ के लिए कुछ मत छोड़ना, उनके लिए भी नहीं जिन्होंने इस जंग में हमारी मदद की है। एक आदमी बोला, ये अल्लाह के रसूल, न्याय करो। रसूल ने कहा, लानत है तुम पर, मैं न्याय नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? अगर मैं न्याय न कर सका तो ये मेरी मायूसी और नाकामी होगी। उमर ने कहा, अल्लाह के रसूल, मुझे इस व्यक्ति का सिर कलम करने की इजाजत दो। यह आदमी बनु तमीम कबीले का था। उसका कबीला मुसलमान नहीं बना था। वे मोहम्मद के साथ केवल लूटपाट में मदद करने आए थे। अब मोहम्मद जीत चुका था और उसे ना तो किसी के सवाल का जवाब देना था और ना ही अपने वादे पूरे करने थे। यह आदमी मोहम्मद और उसके चरित्र से परिचित नहीं था। उसके लिए और वहां मौजूद अन्य व्यक्तियों के लिए यह अनुभव निश्चित ही आंख खोलने वाला था। इस घटना से सबक मिला कि मोहम्मद के निर्णय पर किसी को उंगली उठाने की अनुमति नहीं थी, भले ही उसके निर्णय अन्यायपूर्ण हो। जिस किसी ने भी उसके निर्णय पर उंगली उठाई वह उसके गुस्से का शिकार होता था और मौत उसके सामने होती थी। वह केवल चापलूसी वाली बातों को अनुमति देता था। यह स्वाभाविक है कि इतने दमनकारी माहौल में सच कहना हमेशा घातक होता है। क्या इस घटना से उन वामपंथियों को सबक नहीं सीखना चाहिए जिन्होंने यहूदियों ईसाइयों की हत्याओं में मुसलमानों का साथ देना शुरू कर दिया है? ये पढ़कर वामपंथियों की आंखें निश्चित ही खुल जानी चाहिए, लेकिन वे जानबूझ के आंखें बंद किए हुए हैं। ओसेरो लिखते हैं, पीपुल्स टेम्पल की हालत इतनी पीड़क हो गई है, जिम जोन्स के बताए उद्देश्यों और उसके कार्य व्यवहार में इतनी विसंगति दिखने लगी थी कि ये मानना लगभग संभव है कि चर्च को लेकर सदस्यों के मन में कोई प्रश्न नहीं आते थे। पर इस असंतोषों और भड़कने की हवा नहीं मिल पाई, क्योंकि वहां नेता के आदेश की अवज्ञा का समर्थन करने वाला कोई नहीं था और न ही बहुमत के साथ असहमति प्रकट करने का साहस का समर्थन करने वाला कोई था। सार्वजनिक रूप से अवज्ञा करने वाले अथवा सहमति जताने की फौरन सजा दी जाती थी। जोन्स के शब्दों पर प्रश्न खड़ा करना खतरनाक था और यहाँ तक कि यदि आप अपने मित्रों या परिजनों के बीच ये करते तो भी नतीजा भुगतना पड़ता। भेदिया और सलाहकार इस दृष्टता की सूचना तत्परता से ऊपर पहुंचाते थे और कई बार तो भेदिया रिश्तेदार ही होता था। जोन्स की तरह मोहम्मद भी चापलूस भेदियों पर भरोसा करता था। जैसा कि असोरो कहते हैं, इससे न केवल असंतोष का दबाने में सहायता मिलती है बल्कि सदस्यों को का अपने परिवारों और मित्रों के प्रति अभिन्नता और निष्ठा का चकनाचूर करने में भी लाभ मिलता है। इस्लाम में मुसलमानों को एक दूसरे पर नजर रखने को कहा जाता है। साथ ही यदि कोई सही रास्ते भटकता हुआ पाया जाए
तो उसे चेतावनी देने को भी कहा जाता है। इसे अम्र बिल मारूफ, सही का आदेश देना, और नहीं अनिल मुनक्कर, गलत से निषेध कहा जाता है। हालांकि यहाँ सही या गलत वह नहीं होता जो मानवता की दृष्टि में और बुद्धि विवेक के अनुसार होता है, बल्कि यहाँ मोहम्मद ने जो हलाल व हराम बताया है उसी से सही या गलत की परिभाषा निश्चित होती है। दूसरे शब्दों में इस्लाम में प्रत्येक व्यक्ति बिग ब्रदर और दूसरों की निगरानी करने वाला होता है। साथ ही साथ मुसलमानों के व्यवहार पर टोकना और गंभीर मामलों के ऊपर के लोगों तक पहुंचना भी उसका फर्ज है। ईरान में इस्लामिक विप्लव के बाद बच्चों को कहा गया कि वे अपने माता पिता की गैर इस्लामी गतिविधियों की शिकायत दर्ज कराएं। बहुत सारे युवाओं ने अपने माता पिता के बारे में शिकायत की और इन पिताओं को मृत्युदंड मिला। इसके बाद इन मुखबिरों को सम्मान किया गया ताकि दूसरे लोग भी ऐसा करने को प्रेरित हों। जोन्स अपने उपदेशों में कहता था कि चर्च में बंधुत्व की भावना होनी चाहिए। इससे स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से फादर के प्रति समर्पित होना चाहिए। इस्लाम में कहा जाता था कि मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं, लेकिन उनकी पहली निष्ठा मोहम्मद के प्रति है, अथवा जैसा कि मोहम्मद ने होशियारी पूर्वक निष्ठा को अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ दिया। जिस समय कोई इस्लाम छोड़ता है उसी समय वही लोग उसकी गला काट देते हैं। जो खुद को भाई बताते थे मोहम्मद और जिम जोन्स में जबरदस्त समानता है। कभी कभी तो लगता है कि जिम जोन्स मोहम्मद का प्रतिरूप था। सच्चाई ये है कि ये सभी नार्सिस्टों के मनोविकृत मस्तिष्क का स्वाभाविक प्रतिबिंब है। नाजीवाद से लेकर फासीवाद तक, सामवाद से लेकर इस्लाम तक, सभी अधिनायकवादी हुकूमतें सांप्रदायिक हैं और जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 में वर्णित लक्षणों में मेल खाते हैं। अली सीना जी के अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद के इस भाग में केवल इतना ही। अगली बार मिलेंगे पारिवारिक बंधनों का नाश में उन्होंने क्या लिखा है। शीर्षक यही रहेगा हमारा। आपको अगर इससे ज्ञान की बात मिल रही हो या ये किताब आपको अच्छी लग रही हो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।